नमस्ते व्यूअर्स, वेलकम बैक टू विनीत। आज मैं आपको ऑप्शन सक्सेसफुली कैसे कर सकते हैं। भले इंडेक्स ऑप्शन है, भले स्टॉक ऑप्शन है, क्रूड ऑयल का ऑप्शन है, तो भी सक्सेसफुली ऑप्शन करने का तरीका कौन सा है, आज के विंटर की वीडियो में मैं आपको दिखा रही हूँ। इसमें से सबसे पहले मैं बैंक निफ्टी का ओपन किया है। बैंक निफ्टी उसका स्ट्राइक प्राइस कॉल ऑप्शन यानी कि 41,100 की वो भी सिलेक्ट किया है। तो आज देखूँ तो पूरा वन साइड मोमेंट था। टोटली बैंक निफ्टी ने अप्रोक्सीमेट 276 का प्रॉफिट आज हासिल किया है। पर एक कंसोलिडेशन था, वो कंसोलिडेशन मार्केट में किस तरह यानी कि आपको सक्सेसफुली बिना लॉस के भी आपको एक्सिट कर सकते हैं वो भी दिखाएंगे। और साथ में देखूंगी तो आज निफ्टी अप्रोक्सीमेट एक सेल सिग्नल था, वो सेल ज़्यादा नीचे नहीं गई। इस तरीके से सिग्नल यानी कि आपको पहचानने का यानी कि स्पेशल टेक्निक्स आपको कैसे पहचाने का, वो सिग्नल ज़्यादा प्रॉफिट देगा वो प्रॉफिट नहीं देगा, तो वो यानी कि हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते मार्केट में। तो वो हमारे सॉफ्टवेयर के थ्रू आपको यानी कि अंदाज़ा लगा सकते हो मार्केट यानी कि ये सिग्नल आगे जाएगा नहीं जाएगा। ओके, साथ में क्रूड ऑयल का भी और स्टॉक का ऑप्शन का भी ये कैसे पहचानेगा वो भी दिखाएंगे हम। ओके, तो इसमें से एक डेमोन्स्ट्रेशन आपको मिलेगा, वन डे ट्रायल आपको मिल जाएगा। वो ट्रायल लेने के लिए आपको कॉल कीजिएगा सीमा कृष्णा 8139039994, ये व्हाट्सएप नंबर है। सबसे पहले बैंक निफ्टी का दिखाते हैं। बैंक निफ्टी में यहाँ पे देखिए फ्यूचर चार्ट है, साथ में मैंने यहाँ पे इंडेक्स का भी ओपन किया है और दोनों में रेट अप्रोक्सीमेट 200 पॉइंट के आसपास फर्क है। यहाँ पे देखिए 41,329 ये इंडेक्स का रेट है अभी 473, अभी 75 चल रही वो फ्यूचर का। दोनों में अप्रोक्सीमेट 200 पॉइंट का लगभग फर्क है। तो इसकी वजह से हमेशा फ्यूचर चार्ट लेने के लिए बोलती है, यानी कि फ्यूचर ये चार्ट लेकर आपको स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना चाहिए ऑप्शन का। ओके, पर निफ्टी में इतना फर्क नहीं है। निफ्टी देखूंगी तो अप्रोक्सीमेट यानी कि दोनों ये इंडेक्स का चार्ट है 720 अभी फिलहाल रेट चल रहा है। फ्यूचर देखूंगी तो ये फ्यूचर 785 अभी की फिलहाल की रेट, वो ज़्यादा फर्क नहीं। इसके लिए दोनों में से कोई भी चुनूंगी तो भी प्रॉब्लम नहीं। पर फ्यूचर चार्ट देख रहे हमेशा ऑप्शन किया जाता है। ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस हम कैसे किया जा सकते हैं, फ्यूचर चार्ट से, यानी कि फ्यूचर चार्ट की रेट को यानी कि कंपेयर करके उसका इन द मनी लेना, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, वो फ्यूचर चार्ट रेट हम डिपेंड करके ही लेते हैं। ओके, इसमें से एक एंट्री और एक्सिट, भले स्टॉक ऑप्शन है भले आपको यानी कि इंडेक्स ऑप्शन है, तो स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करने के लिए आपको सिर्फ एक ही यानी कि मार्केट बाई टर्न जा रहे तो कॉल और डाउन टर्न जा रहे तो पुट लेना है, वो तो आपको पता होगा। यानी कि ऑप्शन बाई में हमेशा जब मार्केट बाई यानी कि मार्केट अप ट्रेंड है तो हमको कॉल ऑप्शन बाई करना चाहिए, तो वो तो हर ऑप्शन ट्रेडर्स को पता है। पर स्ट्राइक प्राइस चुनना है हमेशा फिलहाल कौन सी रेट चल रही है उसके हिसाब से, यानी कि 200 पॉइंट पीछे लेना है। अभी बैंक निफ्टी में आज देख सकते हैं अभी की फिलहाल की रेट चल रही है ये से, यानी कि यहाँ पे कौन भी दिख रही है। इसमें से ग्रीन कलर बाई की ट्रेंड है, रेड कलर सेल की है। ये ग्रीन कलर अपारो आएगा तो हमारे सॉफ्टवेयर के हिसाब से हमें एंट्री पॉइंट ऊपर मिलेगा, जो सिग्नल आई हुई टाइम मिलेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड टारगेट 3 टारगेट कुल मिलाकर 200 पॉइंट के आसपास होगा, वो भी मिलेगा। इसमें से गैप अप ओपनिंग हमेशा पहले भी बताया था, रेसिस्टेंट यानी कि रेड कलर स्टार ब्रेक करने के बाद ही पोजीशन लेना चाहिए हमको। मार्केट गैप ओपन होने के बाद अगेन ऊपर की तरफ फिर से निकलेगा हम अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि ऑलरेडी इतना हाइक ऊपर जाकर ओपन हो गया है, तो वहां से आगे जाना पॉसिबल ही नहीं है, हमेशा रिवर्स आने के बाद ही जाते हैं। पर इन केस कभी कभी ऐसा सिचुएशन होता है सेम वही पॉइंट पकड़ते हैं, तो पहचानने के लिए हमेशा रेसिस्टेंट लेवल की इस्तेमाल कीजिए। रेसिस्टेंट लेवल जो ब्रेक करेगा तो वो पोर्शन सीधा ऊपर जाएगा, वो पोर्शन पकड़िएगा तो वहां से एंट्री लीजिएगा। तो यहाँ पे देखूंगी तो अप्रोक्सीमेट ये पॉइंट में रेसिस्टेंट ब्रेक किया था, अप्रोक्सीमेट उसी टाइम के रेट चल रहा था लगभग 41,305, तो उसके हिसाब से हम 200 पॉइंट पीछे लिया है, 41,100 की हमने कॉल लिया है। तो इसमें देखूंगी तो मॉर्निंग में बाई मिला था, अप्रोक्सीमेट सेम वही लेवल हम पकड़ के एंट्री लेंगे, तो अप्रोक्सीमेट तीसरी कैंडल के ओपनिंग रेट का हम एंट्री ले सकते थे। उसी टाइम 192 के हिसाब से रेट चल रहा था, वहाँ से सीधा मार्केट ऊपर जाकर 332 के हिसाब से हमें मिला है। तो उसके हिसाब से देखूंगी तो अगर वहाँ से नहीं लिया है तो भी हम लोग ये रेसिस्टेंस ब्रेक है ये लेवल पकड़ेगा तो भी आराम से 262 के आसपास हमने पोजीशन लिया था, वहाँ से सीधा मार्केट ऊपर 332 तक गए थे। हम रेसिस्टेंस ब्रेक करने के बाद लिया है तो भी हम प्रॉफिट में ही है, क्योंकि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा डाउन निकलेगा तो वहाँ पे कट करूँगी तो भी प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखूंगी तो अप्रोक्सीमेट 332 के आसपास पहुँच के मार्केट यहाँ पे फिर से 281 तक निकल रही है, यानी कि नीचे आया। उतना नीचे आएगा तो यानी कि मार्केट फिर से ऊपर जाएगा, हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते, तो इसकी वजह से। पर इसमें सेल नहीं ले सकते,
क्योंकि यानी कि कंटिन्यू करूंगी तो अप्रोक्सीमेट यानी कि ये ग्रीन कलर नीचे जब तक यानी कि ग्रीन कलर चल रही हो वहाँ तक हम कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखूंगी तो आज अप्रोक्सीमेट यहाँ से थोड़ा सा डाउन निकलेगा तो ये पॉइंट कट करके दोबारा यहाँ से फिर से ऊपर जाएगा तो एंट्री ले सकते हैं। अगर नहीं है तो आपको कंटिन्यू ग्रीन कलर जब दे रही है तो वहाँ से बाई ट्रेंड होगा। तो मैं उसका यानी कि छोटा करके बताऊंगी तो वो ग्रीन कलर यानी कि जब वो ट्रेंड लाइन अप डाउन होते रहता है पर वो कैंडल ग्रीन है तो वहाँ से मार्केट यानी कि फिर से अब निकलेगा। तो किसी को पेशेंस नहीं है तो उन लोगों को यानी कि यहाँ पे कट करने का मौका भी मिलेगा, मैं वही बोल रहा था। ओके, इसमें से यहाँ से कट करके दोबारा यहाँ से एंट्री लूँगी तो भी हमें प्रॉफिट में ही है। ओके, और उसके अलावा तो यहाँ पे मारुति का देखिए, मारुति की चार्ट में अप्रोक्सीमेट यानी कि आज स्टॉक ऑप्शन करने का बहुत अच्छा मौका था कि आज इसमें भी वन साइड मोमेंट दिया है। तो मारुति, अडानी पोर्ट्स, अडानी एंटरप्राइज, एल&टी, इन्फोसिस, ऐसे रोज का जो मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, भले उसमें फ्यूचर करना है, कैश करना है, ऑप्शन करना है, सबके लिए अच्छा है। तो वैसे स्टॉक अपना वॉचेस में ऐड करके आपको जो भी मोमेंटम स्टॉक स्कैनर में, हमेशा पहले भी मैंने बताया स्कैनर सेट करने का ऑप्शन इसके अंदर है, उस स्कैनर सेट करोगे तो आज की मोमेंटम स्टॉक आपको पता चलेगा। तो आज देखूंगी तो मारुति में अप्रोक्सीमेट देखिए यहाँ से रेसिस्टेंट सपोर्ट टच करके ऊपर जाती है, पॉइंट हम आराम से पकड़ सकते थे। मॉर्निंग में बाई सिग्नल दिया था 925 को, 8619 में ट्रेन टारगेट नीचे मेंशन किया है, पर हमने एंट्री लिया तो सेम गैप अप ओपनिंग हुआ था। इसके लिए 8613 के आसपास हमने पोजीशन बनाए थे, उसके हिसाब से देखो तो 8500 की कॉल हम बना ले सकते थे। तो उसका एंट्री और टारगेट लगाना है सेम इसके हिसाब से, जहाँ से यानी कि हमारा सॉफ्टवेयर ने यानी कि इसका एंट्री पर अप्रोक्सीमेट यानी कि 2030 के हिसाब से यानी कि आपको प्रॉफिट लगकर आपको एसएल भी उसके डबल लेना है, यानी कि 1:2। जब एसएल 10 पॉइंट्स लगाऊंगी तो उससे डबल आपको यानी टारगेट 10 पॉइंट्स लगाऊंगी तो उसका डबल आपको एसएल लगाना ही पड़ेगा। ओके, तो हमेशा टारगेट ज़्यादा एसएल नीचे नहीं, ऐसा नहीं देना है हमें, हमेशा टारगेट हम 10 या 30 पॉइंट्स का टारगेट रखेंगे तो उसका डबल एसएल रखना ही पड़ता है। अगर ऐसा दो ट्रेड ले लो, क्योंकि हमेशा जब रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद मार्केट या 25 या 30 पॉइंट ऊपर जाने के बाद फिर थोड़ा सा नीचे आने के बाद ही ऊपर जाती है। ये एग्जाम्पल यहाँ पे ही देखिए, अप्रोक्सीमेट यहाँ से यहाँ तक मार्केट अप्रोक्सीमेट देखूँ तो ये पॉइंट से पकड़ के 8642 तक जाकर मार्केट यहाँ तक ऊपर गए थे, 8651 तक जाकर फिर से अगेन मार्केट नीचे की तरफ मोड़ा है 26 तक। उतना नीचे आने के बाद ही मार्केट फिर से वही लेवल पकड़ेगा। तो छोटा एसएल ले लूँगी तो हमेशा एसएल पहले खाएगा, उसके बाद ही हमको टारगेट अचीव होगा। तो इसके लिए हमेशा एसएल बढ़ा के देना ही चाहिए, भले ऑप्शन करूँगी तो भले स्टॉक है तो एसएल बढ़ा के देना ही अच्छा है। ओके, तो उसके अलावा क्रूड ऑयल का देखिए, अभी फिलहाल के हिसाब से क्रूड ऑयल में आज मॉर्निंग में बाई ट्रेंड और सेल ट्रेंड था। तो अभी की सेल के हिसाब से देखूंगी तो सपोर्ट लेवल ऑलरेडी तोड़ चुकी थी, तो सेल के हिसाब से हमें अप्रोक्सीमेट अभी की फिलहाल यानी कि 6600 या 700 की आपको पुट ले सकते हैं। सपोर्ट लेवल तोड़ चुके हैं तो आपको अभी के हिसाब से टारगेट अप्रोक्सीमेट यानी कि 10 या 20 पॉइंट्स के हिसाब से लगाकर एसएल लगाना है, जैसे मैंने बताया था उसके हिसाब से, यानी कि जितना टारगेट लगाएंगे उससे डबल आपको एसएल देना ही पड़ेगा। ओके, तो सेम आपको मेथड स्टॉक ऑप्शन और क्रूड में आपको यूज़ करना है, जैसे मैंने बताया था, यानी कि अप ट्रेंड जाए तो कॉल और डाउन ट्रेंड है तो पुट। और लास्ट पॉइंट है, तो मैंने लास्ट बताया था निफ्टी की, आज की मैं बताया था यानी कि सेल रिवर्स हो गई थी इस तरीके से, यानी कि रिवर्स होने वाला सिग्नल आपको पता कैसे चलेगा वो आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने पहले भी अपने, यानी कि निफ्टी में देखूँ तो आज 3 सिग्नल आए थे। मॉर्निंग में एक बाई गैप अप के साथ ओपन हुई तो वो भी टारगेट अप्रोक्सीमेट हमने प्रॉफिट बुक करके निकल गए, यानी कि हम काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बुक किया था। उसके बाद सेल आई थी, पर सेल देखूंगी तो लेवल यानी कि ब्रेकआउट देने के बाद वहाँ से रिवर्स हो गया। तो वो पता कैसे चलेगा वही बोल रही हूँ मैं, हमेशा जैसे ही सिग्नल आते हैं सिग्नल आपको यानी कि कंफर्म या प्रॉफिटेबल सिग्नल आपको सिग्नल आने के बाद जो हमारा सॉफ्टवेयर के लेवल कंफर्म होने के बाद विदिन 10 या 15 मिनट्स के अंदर यानी कि मार्केट ब्रेकआउट देकर ऊपर जाएगा। अगर वहाँ से काफ़ी देर तक लगभग ये सिग्नल सेल सिग्नल देने के बाद कलर चेंज काफ़ी देर तक कंटिन्यू चल रहा था, कल हमारे सॉफ्टवेयर के हिसाब से कलर चेंज का मतलब होता है साइडवेज, यानी कि वहाँ से रिवर्स जाने का चांस है। तो काफ़ी देर तक साइडवे दे रही हो तो मार्केट यानी कि वहाँ से आपको हमेशा शॉर्ट लेकर एग्जिट करना चाहिए, नहीं तो वो सिग्नल अवॉइड करना चाहिए, तो वो रिवर्स जाने का चांस है।
तो यहाँ पे लास्ट की सिग्नल देखूंगे तो अप्रोक्सीमेट बाई कंफर्म था, जैसे कि सिग्नल आने के बाद जो ब्रेकआउट ना जल्दी देने के बाद अब ब्रेकआउट दिया, तो ये देखिए काफ़ी ऊपर जा रहा है। यानी कि अब अप्रोक्सीमेट देखूंगी तो अभी के हिसाब से यानी कि फर्स्ट टारगेट लगभग 37 आएगा तो टारगेट अचीव होगा, तो ये 31 तक पहुंच गया है, मार्केट फिर से रेजिस्टेंस तोड़ दिया है। ओके, तो हमेशा ऐसा सिग्नल पकड़ो तो सिग्नल जैसे आने के बाद विद इन 10 या 15 मिनट्स के अंदर कंफर्म होकर ब्रेकआउट दे। तो साइडवेज काफ़ी देर है वो सिग्नल ना पकड़े, यानी कि थोड़ा वेट करके ही ट्रेड लेना चाहिए। ओके, इसमें से किसी को डेमो चाहिए तो कॉल कीजिए, मैं गाइड करती हूँ किस तरह हमारा सॉफ्टवेयर वर्क करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।